कि 2.5 घंटे की बहस नहीं, ज़्यादा समय की भी बहस हो सकती है। तो वोटिंग तो किसी मोशन पर होती नहीं है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता था अगर 176 में अगर बहस हो जाती है। आप लौट कर आए हैं मणिपुर से, 21 उनके सांसद लौट कर आए हैं, राष्ट्रपति से मिलने जा सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर बहस में शामिल नहीं होंगे। तो इसका जवाब तो उन्हीं को देना, कौन भाग रहा है और कौन जवाब देगा तो सरकार तय करेगी ना, आप नहीं तय करेंगे कि एक्स करे कि वाई करे कि जेड करे। और अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव में पूरी पार्टी की पीएम जवाब देते हैं, तो जब भी वहाँ पर आएगा तो पीएम जवाब देंगे। और केवल मणिपुर पर चर्चा क्यों होगी, देश के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, उन पर भी जवाब होगा। अगर मणिपुर पर बहस होती तो फिर मणिपुर तक सीमित रहता, लेकिन अब तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो देश के सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, सभी मुद्दों को उठाने का अधिकार है और सभी मुद्दों पर जवाब दिया जा सकता है। कास्ट बेस्ड सेंसर को लेकर जब फैसला आया पटना हाई कोर्ट का, इसके तत्काल बाद ऑर्डर भी जारी हो गया। नहीं, हम तो इसका स्वागत करते हैं। देखिए, ये निर्णय हमारी सरकार का है, ये राजद की सरकार का फैसला नहीं है। जिसमें बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया गया, उसमें बिहार में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी, 14 मंत्री उसमें शामिल थे। अगर हम नहीं चाहते तो बिहार में जातीय गणना कराना मुश्किल होता। हमने समर्थन किया और ये तो इनकी लापरवाही का परिणाम है कि 3-4 महीना विलंब हो गया। अगर बढ़िया तरीके से बहस किए होते हाईकोर्ट में तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए हम तो उसका स्वागत करते हैं और हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है, और इसे जल्द से जल्द सर्वेक्षण कराकर, जनगणना कराकर इसके आंकड़ों को प्रकाशित किया जाए। बीजेपी पूरे तौर पर जातीय गणना के पक्ष में। लेकिन ललन सिंह जो जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि बीजेपी इस पर अंगा लगाने की पूरी कोशिश की, फेल हो गई। अब जातीय जनगणना हम ललन सिंह नहीं ना हैं कि पहले सीबीआई को दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं, जेल भिजवाते हैं और फिर उनसे हाथ मिला लेते हैं। हम जिस बात पर रहते हैं हम अडिग रहते हैं। हम उनके जैसे नहीं हैं दोहरी चरित्र के लोग कि पहले लालू यादव और उनके परिवार के बारे में सीबीआई ईडी को दस्तावेज उपलब्ध करा दिया और फिर उनसे हाथ मिला लिया। तो दोहरे चरित्र वाले लोगों की बात का क्या जवाब दिया जाए? और ईडी ने जिस तरह संपत्ति सीज की है तेजस्वी यादव, लालू यादव की, उसको लेकर तेजस्वी यादव का बयान आया, कहा कि इससे ज्यादा आप कर ही क्या सकते हैं। मैंने उनसे तो ये पूछे ना कि आखिर आप की ये संपत्ति है कि नहीं, अगर है तो ये संपत्ति के मालिक कैसे बने? भाई जब्त तब किया जब आपकी संपत्ति तब, और वो तो बुक वैल्यू है 6 करोड़, मार्केट उसकी कम से कम 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। तो तेजस्वी यही जवाब दे देना। D1088 जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का शानदार 4 मंजिला मकान है, उसको 4 लाख में आपने कैसे खरीद लिया, कैसे उसके मालिक बन गए? हेमा यादव और ये राबड़ी देवी को बताना चाहिए कि हृदयानंद चौधरी ने, जिनको रेलवे में नौकरी मिली, अपनी कीमती ज़मीन पटना की उन्होंने क्यों गिफ्ट कर दिया, और उस गिफ्ट की भी ज़मीन को 6 महीने के भीतर ऊंचे दाम पर अब्दुल दुजाना को बेच दिया। तो यही हेराफेरी करने का काम तो करते रहे। तो ये चाहते हैं कि ईडी कोई कार्रवाई न करे, चुप रहे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए इनके बोलने का ये क्या बोलेंगे? एक भी बात का एक बार यही बता दें कि ये जो दिल्ली का मकान है उससे मेरा कोई संबंध नहीं, बता दें यही बात। अगर नहीं संबंध होता तो ईडी जब्त क्यों करता? और जो संपत्ति जब्त की गई है, तो आखिर सवाल तो ये, इतने कम समय में आज लालू परिवार 52 से ज़्यादा संपत्ति का मालिक बन बैठा। कहाँ से आई इतनी संपत्ति, कैसे इसके मालिक बन गए? इसका जवाब दे।